हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है अमन मौर्य और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें हमने देखा था कि हमारे बॉर्डर पर कुछ इंडियन सोल्जर्स मारे गए, जिसके बाद से ये डिमांड उठी थी कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो ऐसा हमने पहले भी देखा है कि टाइम टू टाइम एक ऐसी वेव आती रहती है जिसमें हम बात करते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही वो न्यूज़ अपने आप ही शांत हो जाती है। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आगे बात करते हैं अब इसमें ग्राउंड रियलिटी की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ की। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जिस पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो कैसे इंडियन मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो ये सभी यहाँ पर इंडियन स्मार्टफोन जो कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है, ये उन सभी के मार्केट शेयर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि शाओमी कैसे लीड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर शाओमी है, उसके बाद यहाँ पर सैमसंग है, उसके बाद फिर यहाँ पर वीवो, फिर देन ओप्पो, देन रियलमी, उसके बाद हमारे इसमें अदर स्मार्टफोन कंपनीज है जिसमें आपका एसस, लेनोवो, नोकिया, एप्पल, ये सभी कंपनीज आ जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली 2019 के फर्स्ट क्वार्टर से लेकर 2020 के यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर तक कैसे इन सभी चाइनीज़ कंपनीज ने इंडियन मार्केट को लीड किया हुआ है, जिसमें शाओमी को अब तक फर्स्ट पोजीशन से कोई भी कंपनी रिप्लेस नहीं कर पाई है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज़ कंपनीज का जो शेयर है वो 66% का हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है कि जो ये चाइनीज़ कंपनीज के जो स्मार्टफोन्स हैं ये इस क्वार्टर में 66% इंडिया का मार्केट शेयर होल्ड कर रहे थे। और यहाँ पर 2019 के फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा था कि जिसमें चाइनीज़ कंपनीज की 7% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई थी, जो कि इस वजह से थी कि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और उनकी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज होती है जो मार्केटिंग की, वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जिसको कि अदर कंपनीज जो है वो टेक ओवर नहीं कर पा रही हैं इतना ईजिली। अगर हम बात करें इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की, तो इसमें 11,000 से 18,000 वाला जो प्राइस सेगमेंट का जो मार्केट है, इसमें आपके 33% की यहाँ पर स्मार्टफोन्स की सेल हुई थी, जिसमें आपके चाइनीज़ ब्रांड्स भी थे और जो बाकी अदर कंपनीज है उनके भी मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर शामिल थे। तो इसी सेगमेंट पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इंडिया में क्यों बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके कुछ मिडिल क्लास जो पीपल हैं वो भी रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, जो कि 11 से 18,000 के बीच का फ़ोन लेना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं। क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि आपका 25,000 हो गया या 40,000 या 50,000 के फ़ोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा गया है कि 11 से 18,000 के बीच में जो आपका ये मार्केट है, इसे चाइनीज़ कंपनी से बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। क्योंकि इस प्राइस रेंज के बीच में हमने देखा है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में 4-4 कैमरा लगा के दे देते हैं, कि उसके बाद वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे दे रहे हैं। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग हो गई, 20 वाट की फास्ट चार्जिंग हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दे देते हैं, जिसके साथ यहाँ पर आपको प्रीमियम ग्लास बॉडी का डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि बाकी अदर कंपनीज जो हैं वो नहीं दे पा रही हैं, या अगर दे भी रही हैं तो उतने अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रही उन चाइनीज़ कंपनीज के साथ। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगे हैं। तो अगर हमारे पास जो बाकी अदर कंपनीज बचती हैं, जैसे सैमसंग हो गई, आपकी एसस हो गई, या आपके जो लेनोवो है, ये सब जो कंपनीज हैं ये उस प्राइस रेंज में इतने अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने कुछ पिछले रिसेंटली स्मार्टफोन्स में देखा था जो चाइनीज़ कंपनीज के थे, उन्होंने तो इवन फ्लैगशिप अपने प्रोसेसर्स भी देने शुरू कर दिए थे इसी आपके 20 से 22,000 के सेगमेंट में, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 845 मिलने लग गया था कुछ दिन पहले 20 से 22,000 की प्राइस रेंज में। तो ये बाकी अदर कंपनीज अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर इसलिए उनका जो कंपटीशन है मार्केट में वो बिल्कुल खत्म हो गया है चाइनीज़ जो कंपनीज के साथ है, जो कि चाइनीज़ कंपनीज बहुत अच्छे से कर रही हैं। अब अगर इसमें चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की बात करी जाए तो हमने देखा कि जो आपकी मेक इन इंडिया जो स्कीम है, उसकी वजह से यहाँ पर ये बोला गया कि आपके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सभी अभी हमारे इंडिया में बन रहे हैं, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। देखिए जो ज़्यादातर फ़ोन्स होते हैं उनकी असेंबली इंडिया में होती है, लेकिन कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें कि जो आपका स्मार्टफोन है उसमें आपके बहुत तरीके के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर की जो 3 कंपनीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे स्नैपड्रैगन हो गया, आपका मीडियाटेक का चिपसेट हो गया, या वहीं पर मैं बात करूँ किरीन के चिपसेट की, तो ये तीनों आपके चिपसेट्स यहाँ पर आपके चाइनीज़ स्मार्टफोन्स में लगाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्नैपड्रैगन की, तो आपका जो स्नैपड्रैगन का जो चिपसेट है, आपका स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है, वो आपकी एक यूएस की कंपनी है, तो आपको वो यूएस से मंगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ मीडियाटेक की, तो वो आपकी एक ताइवान की कंपनी है, तो आप जो मीडियाटेक है उसको का प्रोसेसर भी आप वहाँ से ताइवान से मंगाओगे। या मैं बात करता हूँ किरीन की, जो कि आपका हुआवे का चिपसेट है, तो वो भी आपकी एक चाइना की कंपनी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनकी कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है या 100% जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अभी प्रोसेसर खुद से नहीं बना रहे हो,
और दूसरी चीज़ है कि जैसे मैं कैमरा सेंसर्स की यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपके स्मार्टफोन्स में जैसे हमने देखा है कि सैमसंग के कैमरा सेंसर यूज़ होते हैं, या अगर सैमसंग का कैमरा सेंसर यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सोनी के कैमरा सेंसर यूज़ होते हैं। तो वो भी यहाँ पर यही है कि अगर सैमसंग आपकी एक साउथ कोरिया की कंपनी है तो आपको वो कैमरा सेंसर साउथ कोरिया से मंगाना है, या आपका अगर सोनी का आप यहाँ पर सेंसर यूज़ कर रहे हो तो आपको वो वहाँ से बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, आप उसको इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर यहाँ पर नहीं कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमने जो यहाँ पर देखा कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो असेंबली यूनिट्स हैं जो इंडिया में लगाई गई हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, अगर उन्होंने यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या असेंबली यूनिट जो यहाँ पर लगाई है, उसकी वजह से यहाँ पर हमारी कंट्री में वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें चाइनीज़ वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उसमें उन्होंने इंडियन वर्कर्स रखे हैं। और इंडियन वर्कर्स उन्होंने यहाँ पर इस वजह से रखे होते हैं, इंडियन एम्प्लॉयज़ इस वजह से रखे होते हैं क्योंकि वो यहाँ के लोकल पीपल की जो डिमांड है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ के मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग को लेकर वो बहुत एक अच्छी होती है। तो इस वजह से वहाँ पर वो हमारे इंडियन पीपल के लिए एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपने जितने भी आप स्मार्टफोन यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, हम हर एक स्मार्टफोन का या हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो आपका जीएसटी है वो 18% जीएसटी जो है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदोगे उसका 18% जो आप टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पर। अब वो आपको ये देखना है कि चाहे आप वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेके कर रहे हो या आप वो इंडियन प्रोडक्ट्स लेके कर रहे हो। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात करी थी जो आपके चाइनीज स्मार्टफोन से, जैसे मैंने आपको उनके फीचर्स बताए थे वो 11 से जो 18,000 वाला जो सेगमेंट था। लेकिन हमने यहाँ पर यही देखा है कि चाइनीज कंपनीज के साथ डेटा स्पाई की बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा है कि आपके जो चाइनीज ब्रांड्स हैं, चाइनीज स्मार्टफोन के जो ब्रांड्स हैं वो आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा स्पाई करते हैं। हमने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ या बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट देखी हैं जिसमें हमारे सामने ये आया है कि जो आपके वो कंपनीज़ हैं वो आपका डेटा स्पाई कर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं वो अपनी प्राइवेसी के साथ भी यहाँ पर समझौता कर रहे हैं, या अपना जो डेटा है वो अपनी कंट्री से निकाल कर वहाँ पर चाइना को ऐसे ही बिल्कुल फ्री में दे दे रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए खुद के लिए बहुत सही नहीं है। तो इसलिए आपकी जो बाकी जो आपकी प्रीमियम जो कंपनीज़ हैं जैसे आपके एप्पल हैं, तो वहाँ पर ये जो डेटा स्पाई जैसी चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं होती हैं इतने ईजिली, क्योंकि जो एप्पल जो आपकी कंपनी है वो अपने डेटा को या अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो एप्पल पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से वहाँ पर लोग उनके मोबाइल फ़ोन्स के लिए 40 से 50,000 इवन 1 लाख रुपए तक देने को भी तैयार हैं। लेकिन वहीं पर ये चाइनीज़ कंपनीज़ जो है वो यहाँ पर हमने देखा है कि जो डेटा स्पाई जैसी जो हरकतें हैं वो हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। और यार यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदेंगे, या मैं बोलूँ जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स हो गए, चाहे उनके टेलीविजन्स हो गए, जितना ज़्यादा हम खरीद रहे हैं उतना ज़्यादा ही हम चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे सामने ये ऐसी ऐसी न्यूज़ सामने आती है थोड़े दिनों बाद, जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए थे बॉर्डर पे। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसी पहली न्यूज़ सामने आई है, इससे पहले भी ऐसी बहुत सी न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। तो एक तरफ हम चाइना की इकोनॉमी को यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद चाइना हमारे साथ ऐसी हरकतें भी कर रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की। तो डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एक डेटा बताना चाहता हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का जो साइज़ है वो नियरली 2 लाख करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 72% जो इसमें जो मार्केट शेयर है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का है। तो जिसमें आप खुद एक चीज़ देख सकते हैं कि कितना बड़ा परसेंटेज होल्ड करते हैं यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स उस मार्केट शेयर में। तो इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इनका सब्स्टिट्यूशन है या इनका जो रिप्लेसमेंट है वो इतना ईजिली हमारे लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये तो सिर्फ बात थी अभी स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो आपके चाइनीज़ ब्रांड्स है उसके सिर्फ स्मार्टफोन्स ही इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि अब उनके स्मार्ट टीवीज़ भी इंडिया में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शाओमी की, वन प्लस की या रियलमी के, तो इन सभी के टीवीज़ भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पर डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो यहाँ पर टेलीविजन मार्केट है उसका यहाँ पर टोटल 25,000 करोड़ का जो यहाँ पर मार्केट सेटअप है पूरा। तो उसमें से जो चाइनीज़ जो आपके टेलीविजन जो कंपनीज़ हैं वो होल्ड करती हैं यहाँ पर अराउंड 42 से 45% यहाँ पर होल्ड करती हैं जो आपके स्मार्ट टीवीज़ हैं। वहीं पे 7 से 9% होल्ड करते हैं जो आपके नॉन स्मार्ट टीवीज़ है। तो हमने ये देखा गया है कि यहाँ पर जो आपकी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनके जो यहाँ पर जो आपके टीवी होते हैं वो बाकी अदर ब्रांड्स के मुकाबले 20 से जो 30% सस्ते होते हैं, या मैं बोलूँ जो आपके बाकी ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो चाइनीज़ स्मार्ट टीवीज़ हो गए या नॉन स्मार्ट टीवीज़ हो गए उनसे महंगे हमें मिलते हैं। तो इस वजह से अब हम जो टेलीविज़न का भी जो सेगमेंट है ना उसमें भी हम अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बोलो चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि हम जो चीज़ें हैं, अगर हमें जो फीचर्स चाहिए वो हम चाहते हैं कि हमें कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स मिल जाए।
तो ऐसा चाइनीज़ कंपनीज हमें करके दे रही हैं, इस वजह से हम उनके प्रोडक्ट से पीछे यहाँ पर भाग रहे हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में आपने ये देखा कि मैंने आपको यहाँ पर सारे फैक्ट्स बताए, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के यहाँ पर अलग अलग डेटा और उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपके सामने रखी कि आखिर में जो ग्राउंड रियलिटी है वो है क्या, कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो बॉयकॉट करने की जो यहाँ पर डिमांड करते रहते हैं, वो बस ऐसा होता है कि उसका बस एक ट्रेंड आता है, उसका एक फैशन आता है बिल्कुल, और कुछ दिन बाद वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे, या प्रधानमंत्री जी खुद आकर के हमारे सामने ये बात कहने वाले हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आपको बॉयकॉट करना है वो आपको यहाँ पे खुद समझना होगा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अगर बॉयकॉट करना है तो क्यों करना है, या अगर हम उसे नहीं करना चाह रहे हैं तो हम उसे क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको खुद से समझनी है। तो चलिए, अभी तक हमने जो बात करी थी वो थी यहाँ पर चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की, या जो चाइनीज़ टेलीविजन हैं, या जो बाकी आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। चलिए अब यहीं पर एक बात ये भी कर लेते हैं कि अगर हमने देखा है कि अब धीरे 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 आपकी जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो भी हमारे इंडियन मार्केट को पूरा एक धीरे धीरे कवर करने लगी है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि उन चाइनीज़ ऐप्स की तरफ हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। देखिए चलिए, मैं मानता हूँ कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हो गए, आपके जो चाइनीज़ टेलीविजन हैं, इनका रिप्लेसमेंट इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहीं जो ये चाइनीज़ ऐप्स हैं इनका रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल है। जो आपकी चाइनीज़ ऐप्स हैं, अगर हम देखा जाए उसका ऑल्टरनेटिव हमारी जो इंडियन ऐप्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो आप ईजिली कर सकते हैं, हमें वो खुद से करनी चाहिए। हमें वो चाइनीज़ ऐप्स जो हैं हम उनका बॉयकॉट बहुत ईजिली कर सकते हैं, हमें उसकी जगह कुछ इंडियन ऐप्स यूज़ करनी चाहिए। सो गाइज, ये थी हमारी एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके इस टॉपिक पर कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो बॉयकॉट कर देना चाहिए, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ डेटा और कुछ रिपोर्ट्स जो प्रेजेंट करी, या कुछ फैक्ट्स रखे। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखनी है और आपको देखना है कि वो जो कमी रह रही है वो किसकी तरफ से रह रही है, कि वो कमी हमारे अंदर है या वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रहा है। देखिए, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम लोग डिमांड करना बंद कर देंगे या हम लोग वो चीज़ मांगना बंद कर देंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बॉयकॉट करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग डिमांड करना बंद नहीं करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। बस ये बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ एंड में जाते जाते कि अगर आप उस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, जितने भी आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको बॉयकॉट करना चाहते हैं, अगर आप सही में बॉयकॉट करना चाहते हैं तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए, इसी के साथ फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कराएं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।